चलिए आज जो है देखेंगे हम लोग विषम भिन्न। विषम भिन्न जो होता है, जिस भिन्न में अंश करा है, जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा हो उसे विषम भिन्न कहते हैं। तो हर और अंश पहले जो है हम ये देखेंगे कि हर और अंश किसको कहते हैं। तो ऊपर वाले को जो है हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ लिखते हैं, कोई भी यहाँ लिख देते हैं 8/5 लिखिए। तो देखिए 8/5 लिखे हैं यानी 8/5। तो 8/5 जो होगा ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाले को जो है हर कहते हैं। अंश और हर तो वही कह रहा है जे अंश हर से बड़ा हो, यानी नीचे वाले से यानी हर से अंश जो होना चाहिए बड़ा हो उसे विषम भिन्न कहते हैं। जैसे में 7/2। तो देखिए ऊपर वाला जो है बड़ा है, ये जो है अंश है और ये जो है हर है। ये जो है बड़ा है और जो है छोटा है। देखिए अंश जो है बड़ा है और हर जो है छोटा है। तो वही कह रहा है कि अंश हर से बड़ा हो। तो देखिए हर छोटा है 2 है, अंश जो है 7 है। तो ठीक है, यहाँ तक अंश से जो है अंश जो है हर से बड़ा है, 12 हो उसे विषम भिन्न कहते हैं। जैसे 9/4, 7/2, 15/7। इसी प्रकार से जो है कहना का मतलब है जो ऊपर वाला जो भी है अगर अधिक है, ऊपर वाला अधिक हो और नीचे वाला छोटा हो तो उसको जो है हम लोग विषम भिन्न कहते हैं। यानी कहने का मतलब है जो नीचे वाला कभी भी जो होना चाहिए कम होना चाहिए और ऊपर वाला जो होना चाहिए अधिक होना चाहिए। किससे? नीचे वाले से जो है ऊपर वाला जो होना चाहिए आपका जो है बड़ा होना चाहिए। वही कह रहा है जो हर से बड़ा जो है अंश अगर होगा तो वो भिन्न जो कहलाएंगे विषम भिन्न कहलाएंगे। उसी प्रकार से जो है दूसरा देखते हैं, इसमें दूसरा जो है लिखा हुआ है सम भिन्न या अनुचित भिन्न। सम भिन्न या अनुचित भिन्न का जिस भिन्न में अंश हर से छोटा होता है उसे सम भिन्न कहते हैं। जिस भिन्न में अंश हर से छोटा, यानी कहने का मतलब है कि हर से छोटा होना चाहिए, अंश छोटा होता है उसे सम भिन्न कहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए हमारा जो है अंश है और ये जो है हमारा हर है। तो कह रहा है यहाँ पे जो अंश हर से छोटा होना चाहिए। तो देखिए तो यहाँ पे जितने भी हर हैं ये बड़ा है और ये जो है आपका छोटा है। तो हर से जो है हर जो है बड़ा होना चाहिए और जो है अंश जो होना चाहिए आपका छोटा होना चाहिए। तो छोटा होना चाहिए उसे जो है हम लोग सम भिन्न करते हैं। जैसे में कुछ एग्जांपल देख सकते हैं आप। देखिए 5 आपका 7 है, तो 5/7 हो गया, यानी ऊपर वाला अधिक है, कम है, नीचे वाला अधिक है। तो इस परिस्थिति में जो है इसको जो है हम लोग सम भिन्न कहेंगे या अनुचित भिन्न कहेंगे। इसी प्रकार से और भी ले लेते हैं, 2/3 हो गया। तो देखिए नीचे वाला से हर से जो है अंश जो है छोटा है। जब छोटा है तो ऐसे भिन्न को जो है हम लोग अनुचित भिन्न या सम भिन्न कहेंगे। इसी प्रकार से और भी हो जाएंगे आपका 8 लिख लेते हैं, 8/15 हो गया। 8/15 देखेंगे ये जो है हर जो है हर से जो है अंश जो है छोटा है। तो ये जब छोटा है तो ये कहने का मतलब है कि ये भी भिन्न जो है आपका जो है उचित भिन्न या सम भिन्न है। चलिए दूसरे पे देखते हैं। इसके बाद इकाई भिन्न। इकाई भिन्न जो होता है कह रहा है जिस भिन्न का अंश एक हो। कह रहा है जिस कोई भी भिन्न हो जिसका जो है अंश यानी कहने का मतलब है
कि इसके ऊपर वाला आंसर में बताया है इसके पहले, जो ऊपर वाला जो होना चाहिए एक हो और हर जीरो के अतिरिक्त, जीरो के अतिरिक्त यानी कहने का मतलब है जो जीरो को छोड़कर, जीरो को छोड़कर जीरो के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भी कहलाता है। तो कह रहा है जो जीरो को हटा देना है, हर जो होना चाहिए हर के जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावे और कोई भी नंबर आए, कोई भी संख्या आए तो वो जो है आपका होगा। और कभी भी जो है आपको अंश जो होना चाहिए एक होना चाहिए, एक से अधिक नहीं होना चाहिए। तो उस परिस्थिति में देखते हैं, जैसे में देखते हैं हम लोग 1/5 है, तो 1/5 है तो देखिए तो ऊपर वाला एक है तो ठीक है, ऊपर वाला कह रहा है एक है तो एक है, नीचे वाला जो है जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे जो है 5 दिया हुआ है तो जीरो भी नहीं है, यहाँ 5 है। तो ऐसे जो है भिन्न को जो है हम लोग इकाई भिन्न कहते हैं। या 1/9 लिख दें तो देखिए 9 लिख दिए तो जीरो जो है हर में जीरो नहीं होना चाहिए तो जीरो नहीं है, ऊपर जो है एक होना चाहिए तो एक है। यहाँ पे जीरो के अलावे, जीरो को छोड़कर कोई भी जो है नंबर यहाँ पे हो जाएगा तो वो हमको जो है इकाई भिन्न जो है उसको कहेंगे। कभी भी हर में जो है जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा और कोई भी नंबर आए तो वो जो होगा आपका, और ऊपर जो आना चाहिए आपका, ऊपर वाला नंबर जो होना चाहिए एक ही होना चाहिए, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बाद इस प्रकार से यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है 1/5, 1/6, 1/8, 1/7। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे हो सकते हैं, 1/10 हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा, इसी प्रकार से बहुत सारे आगे हो सकते हैं। इसके बाद जो है तुल्य भिन्न है, तो तुल्य भिन्न जो है कर रहा है 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक वैसे भिन्न जिनका मान बराबर हो तुल्य भिन्न कहलाते हैं। पर 2 या 2 से अधिक, कम से कम 2 होना चाहिए और 2 से जो है अधिक होना चाहिए, और जो है उसको जो है एक जैसा जिसका मान बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, तो वैसे भिन्न को जो है हम लोग तुल्य भिन्न कहते हैं। तो जिस प्रकार से देखते हैं, देखिए 2/3 लिख दिए, ठीक है, इसके बाद 4/6 लिख दिए, इसके बाद 8/12 लिख देते हैं, इसके बाद जो है 12 हो जाएगा आपका 36 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे और अभी आगे हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इसको अगर कटाते हैं, कटाने के बाद जो है ये अगर बराबर एक जैसा आता है तो ऐसे को जो है हम लोग तुल्य भिन्न कहते हैं। तो तुल्य भिन्न का मतलब है 2/3 है यहाँ पे, तो इसको भी कटाया जाए तो अगर 2/3 आएगा यानी 2/3 आता है तो उसको जो है तुल्य भिन्न कहते हैं। चलिए कटाते हैं, 2 दूना 4, 2 तिया 6, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 4 तिया 12, ये हो गया 4 तिया 12, और जो हो जाएगा यहाँ 24 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 4 के 12, 4 6 पे 24। कैसे हो रहा है, यहाँ पे जो है दूसरा होगा, ये जो होगा आपका एक कटा दिए, ये 6 से कट जाएगा, 6 दूना 12, 6 तेरी 18, यानी कहने का मतलब है देखिए 2/3 यहाँ पर भी आया था, यहाँ 2/3 आ रहा है, 2/3 यहाँ से आ रहा है, 2/3 आ रहा है, यानी कहने का मतलब है जे वो भिन्न है, यानी कहने का मतलब तुल्य भिन्न, तुल्य का मतलब होना चाहिए एक दूसरा से एक दूसरा जो होगा बराबर होगा, यानी कटाने के बाद दोनों का मान जो आना चाहिए बराबर आना चाहिए, तो उसको जो है हम लोग तुल्य भिन्न कहते हैं। और दूसरा चीज यहाँ पे 2 या 2 से अधिक कह रहा है, 2 या 2 से अधिक होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, एक तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम ऐसे 2 को होना चाहिए, तब जाकर ऐसे भिन्न जो होते हैं जिनका मान जो है बराबर होगा उसको जो है तुल्य भिन्न कहते हैं।